क्या आपने कभी सुना है, अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो बस 10,000 घंटे प्रैक्टिस करो। मैल्कम ग्लैडवेल की बुक आउटलायर्स ने इसे पॉपुलर बनाया था, द 10,000 आवर रूल। लेकिन क्या यह रूल सच में सही है? आज हम एक ऐसी बात बताएंगे जो आपकी लर्निंग और सक्सेस की सोच को बदल के रख देगी। ये आइडिया साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन के रिसर्च से निकला था, जिसमें बर्लिन के म्यूजिक एकेडमी के वायलिन स्टूडेंट्स को स्टडी किया गया था। उनमें जो टॉप परफॉर्मर्स थे, उन्होंने करीब 10,000 घंटे प्रैक्टिस की थी। ग्लैडवेल ने इस फिगर को एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बना दिया, जैसे 10,000 आवर्स डॉट मास्टरी। लेकिन एरिक्सन खुद कहते हैं ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। 10,000 एक कन्वीनियंट नंबर था, कोई साइंटिफिकली प्रूवन मैजिक नंबर नहीं। सोचिए, अगर आप गिटार सीख रहे हैं और रोजाना 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बिना फोकस्ड गाइडेंस के, और दूसरा बंदा हर स्टेप पर एक्सपर्ट के फीडबैक के साथ प्रैक्टिस करे, क्या दोनों का प्रोग्रेस सेम होगा? ये होता है डिलिबरेट प्रैक्टिस, मतलब फोकस ट्रेनिंग, जिसमें फीडबैक मिलता है, वीकनेसेस पे काम होता है और लिमिट्स पुश की जाती हैं। सिर्फ घंटों का रिपीटेशन से कुछ नहीं होता। एंडर्स एरिक्सन कहते हैं, प्रोग्रेस टाप दिखता है जब हर बार अपनी एग्जीक्यूशन को इंप्रूव करते हो। डैनियल गोलमन भी मानते हैं, बिना एक्सपर्ट फीडबैक के टॉप लेवल तक पहुंचना मुश्किल है। तो असली प्रॉब्लम यह है कि रूल सिर्फ आवर्स काउंट करता है, ग्रोथ नहीं। एक मेटा एनालिसिस से पता चला कि डिलिबरेट प्रैक्टिस सिर्फ 20-25% स्किल डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करता है। दो लोग जो सेम एफर्ट लगाते हैं, उनका रिजल्ट अलग हो सकता है। क्यों? जेनेटिक्स, स्टार्टिंग एज, लर्निंग स्टाइल जैसे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे चेस प्लेयर्स अगर बचपन से स्टार्ट करते हैं तो वो एडल्ट्स के मुकाबले ज्यादा रीच करते हैं, इवन सेम प्रैक्टिस आवर्स के साथ। ट्विन स्टडीज से पता चला कि आइडेंटिकल ट्विन्स की एबिलिटीज फ्रेटर्नल ट्विन्स से ज्यादा मिलती हैं। और कुछ स्किल्स जैसे म्यूजिक या आर्ट में जीन्स का 30% से 50% तक रोल होता है। ये मतलब है मेहनत जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। चेस रिसर्च ने यह दिखाया कि कुछ लोग सिर्फ 728 घंटे में मास्टर बन जाते हैं और कुछ को 16,000 प्लस घंटे लगते हैं। सेम गोल पर रास्ते अलग। यही है असली दुनिया की रियलिटी। तो शायद हमें द 10,000 आवर रूल की जगह द 728 to 16 to 20 आवर रियलिटी कहना चाहिए। अगर मास्टरी पानी है तो 3 बातें ध्यान में रखनी होंगी। इमोशनली एंगेज्ड लर्निंग, जब तक आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, आपका दिमाग पूरी तरह एक्टिव नहीं होता। इमोशंस फ्यूल हैं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं। मेंटल प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन की मदद से परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। रिसर्च कहती है कि मेंटली प्रैक्टिस करना भी फिजिकल प्रैक्टिस जैसा इफेक्टिव है। पर्पस बेस्ड मोटिवेशन, सिर्फ विल पावर नहीं, लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल पर्पस चाहिए। जब प्रैक्टिस का गोल मीनिंगफुल हो तो वो सस्टेनेबल बनती है। तो अगली बार जब आप प्रैक्टिस करने बैठो, सोचिए, क्या सिर्फ घंटों से सक्सेस आएगी या इमोशंस, माइंडसेट और पर्पस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं? शायद मास्टरी को सिर्फ स्टॉप वॉच से नहीं, दिल और दिमाग के सिंक से नापना चाहिए। अगर यह वीडियो आपकी प्रैक्टिस की सोच को बदल गया तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप किस स्किल को डिलिबरेट प्रैक्टिस से मास्टर करना चाहते हैं।